दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि काइजी कार्ड वाला गेम जीतकर टीआई कॉर्पोरेशन के चंगुल से बच जाता है, लेकिन अपने जुए की लत की वजह से फिर से वो कर्जे का शिकार बन जाता है और अब फिर से काइजी हमारा अंडरग्राउंड वर्कर बन चुका है। यहाँ पर काइजी अपने लीडर के साथ टाइस वाला गेम खेल रहा होता है और अगली बारी में काइजी अपनी पूरी कमाई लगा देता है, जो कि 150 रुपए होती है। ये देखकर सभी मजदूरों में भी जोश आ जाता है और वो भी अपना सारा पैसा लगा देते हैं, लेकिन इसका लीडर धोखा देता है और जीत जाता है। लेकिन इन सभी को इसकी चाल समझ में आ जाती है और फिर लीडर इन्हें बढ़ते पैसे देता है। इस माइन का असूल था, अगर ये लोग ज्यादा पैसा देंगे तो ये एक दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। लीडर कहता है कि भले ही तुम एक दिन के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन आला तो वह इसी ही माइन में है और यहीं पर ही तुम पूरी जिंदगी मजदूरी भी करोगे। ये सुनकर सभी मजदूर तय करते हैं कि ये सभी अपने पैसे देकर सिर्फ एक मजदूर को बाहर बेचेंगे, ताकि वो खूब सारे पैसे कमाकर इन सभी का खर्चा चुका सके और ये लोग भी यहाँ से रिहा हो जाए। इसके लिए सुना जाता है दोस्तों काइजी। बाहर काइजी की मुलाकात होती है कंपनी के टीआई हेड योशिशिरो कोसाकी से। यहाँ पर कुरोसाकी कहता है कि तुम्हारे पास 14 दिन की आजादी है और साथ ही 1 मिलियन येन है, तुम इनको कैसे भी यूज कर सकते हो। इस पर काइजी कहता है कि मैं इसको 1 मिलियन से 200 मिलियन कर दूंगा और अपने सभी 25 दोस्तों को यहाँ से लेकर मिल जाऊंगा। इसके बाद काइजी को बेहोश करके यहाँ से बाहर निकाला जाता है। काइजी को वक्त बताने के लिए एक घड़ी भी दी जाती है, जिसमें अभी 14 दिन का समय था। शाम को काइजी शेल्टर में जाता है, जहाँ पर इसको टोनीगावा मिलता है। ये वही है जिसको पिछली स्टोरी में काइजी ने हरा कर अंडरग्राउंड में भेज दिया था। इसलिए काइजी पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए। टोनीगावा शांत रहता है और फिर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बाजी खेलोगे, तो मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे पैसों को डबल कर सकते हैं। ये सुनकर काइजी इसके साथ सोगी नाम का एक गेम खेलता है। इसी में बेघर लोगों के लिए एक सेंटर का राउंड होता है। काइजी भी अपना नाम लिखवाने के लिए दौड़ता है और वापस जाता है तो टोनीगावा उसके पैसे लेकर फरार हो चुका होता है। वहाँ पर कसिनो का दोस्तों एक कार्ड होता है और फोन पर टोनीगावा बताता है यहीं से तुम्हारे पैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगले दिन काइजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। ये एक इनलिगल कसिनो था जिसको टीआई कॉर्पोरेशन ने खोला था। यहाँ पर काइजी को तारो नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि इस कसिनो की सबसे बड़ी मशीन सोन के बारे में बताता है। इसमें गोल्डन बॉल्स होती हैं, इसमें एक बॉल 4000 की देनी पड़ती है और कम से कम इन्हें ऐसे ही 3 मिलियन लगाने पड़ते हैं और फिर गेम शुरू होता है। ये बॉल 3 लेवल के होते हुए होलों में आती है। इसमें से एक भी बॉल अगर रेड होल में गिर जाए तो जैकपॉट लग जाता है, यानी कि ये सारी गोल्डन बॉल उसकी हो जाती है। इसकी कीमत 1 बिलियन है। काइजी देखता है सिर्फ 2 ही लोगों ने इस गेम को जीता है, जिसमें एक है अंडरग्राउंड का लीडर और दूसरा है टीआई कंपनी का चेयरमैन। इस वक्त पर एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई दाव पे लगा दी थी, लेकिन वो हार जाता है, जिसके बाद वो दोबारा टीआई कंपनी का एम्प्लॉय कार्ड यूज करता है, जिस पर 10 मिलियन का लोन लिया जाता है। अगर कोई इसको नहीं चुका पाता है तो उसको जिंदगी भर अंडरग्राउंड मजदूरी करनी पड़ती है। यह आदमी इस बार भी दोस्तों हार जाता है और सिक्योरिटीज को पकड़ कर ले जाती है। काइजी ये सब देखकर समझ जाता है कि इस मशीन में ही कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ हमें कसिनो मालिक सिया को दिखाया जाता है, जो कि काइजी को देखकर पहचान जाता है। काइजी तारो को बताता है कि इस मशीन से ऐसे नहीं जीता जा सकता है। तारो काइजी को घर ले जाकर उस मशीन का एक नमूना दिखाता है, क्योंकि तारो इस जैकपॉट को जीतना चाहता है। इसलिए वो काइजी को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। इसी की शिवी नाम की एक लड़की आ जाती है। ये बताती है कि टीआई कंपनी ने इसके फादर को भी मार दिया था और तभी से ये वहाँ पर वेटरेस का काम कर रही है, ताकि वो अपने पिताजी का बदला ले सके। यहाँ पर तारो काइजी को अपना प्लान बताता है कि ये दोनों अलग अलग उसी कसिनो में एंटर करेंगे। तारो अपने पैसे लगाएगा और उसको खेलता देख वहाँ पर और भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन इनके सामने 2 परेशानियां और भी हैं। पहली तो खेल है, इसमें 3 सेटिंग होती हैं, लेकिन योमी उसका शेड्यूल चुरा लेती है। इससे इनको पता चलता है कि कल पहली सेटिंग अप्लाई होगी और इसी में ही मार्बल की रेड होल में गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और दूसरी परेशानी के लिए तारो चुंबक का इस्तेमाल करता है, ताकि वो जो बॉल्स है वो रेड होल्स में ही गिरे। और इसके लिए तारो ने एक स्पेशल स्फीयर कैन भी बनाए होते हैं, ताकि इनको इसी पर शक न हो। इसके अंदर मैग्नेट होता है, ताकि योमी इस कैन को अपने साथ कसिनो में लेकर जाएगी और फिर काइजी के पास से ये कैन तारो को मिल जाएगी। अगले दिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। खेल के दौरान तारो काइजी को एक नॉर्मल कैन देता है, जिसे काइजी मैग्नेटिक कैन में बदल कर तारो को वापस कर देता है। इसकी वजह से तारो बॉल को रेड होल की तरफ खींचता है, लेकिन बॉल दूसरे छेद में गिर जाती है। ये देखकर तारो दूसरी चाल भी 10 मिलियन की लगाता है, लेकिन मैग्नेट की मदद से भी ये बॉल दूसरे छेद में ही गिरती है, यानी इस बार मैग्नेट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए तारो अपने सारे पैसे हार जाता है और ये देखकर तारो जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी जो कैन होती है वो मार्बल्स के पूल में गिर जाती है। तभी यहाँ पर सिया आ जाता है और एक बॉल जो पुल से बाहर आ गई थी और उसको जल्दी से उठा लेता है और बॉल से इसकी कैन भी उठाता है। मैग्नेट होने के बाद भी मार्बल कैन से चिपकी नहीं होती। ये देखकर काइजी और तारो दोनों ही हक्का
तवक्का रह जाती है। सिया बताता है कि ये मार्बल्स स्टील और ब्रास के होते हैं ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके, लेकिन जबकि यूमी ने बताया था कि ये लोहे की होती हैं। इन दोनों को पता चलता है कि यूमी ने झूठ बोला था और उसने इस बारे में सिया को भी बता दिया था। सिया ने यूमी को बताया है कि काइजी ने ही उसके फादर को मारा था, इसलिए यूमी इन दोनों को धोखा देती है। सिया काइजी को एक ऑफर देता है कि अगर तुम डेथ गेम खेलोगे तो तुम हारे हुए पैसे जीत सकते हो, और काइजी भी इस बात पर राजी हो जाता है। और इसी बीच काइजी को यह भी पता चलता है कि टोनीगावा भी सिया के लिए ही काम करता है। शाम को काइजी गेम खेलने के लिए पहुंच जाता है और इस गेम का नाम होता है राजकुमारी और गुलाम। इस गेम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इस गेम में 3 डॉग्स होते हैं, एक में राजकुमारी बंद है और बाकी 2 में भोगे शेर। अब गुलाम जो है उसके पास तीनों के बटन है, इसमें से जो भी वो बटन दबाएगा वही डोर खुल जाएगा, लेकिन सही बटन किससे खुलेगा वो सिर्फ राजकुमारी और ऑडियंस ही जानती है। सबसे पहले उस आदमी को लाया जाता है जिसने उस दिन जैकपॉट हारा था। पिंजरे में इसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन ये उस आदमी को गलत बटन बताती है जिससे शेर का पिंजरा खुल जाता है और ये आदमी उसका निवाला बन जाता है। झूठ बोलने वाली लड़की को 3 मिलियन का इनाम दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है काइजी की। इसकी राजकुमारी थी यूमी। इसी बीच एक आदमी आकर यूमी को भड़काता है और यही है तुम्हारे फादर का खूनी, और राउंड शुरू होता है और इन लोगों को नंबर पता चल जाता है। ये मास वाला आदमी काइजी को सही नंबर 2 बताता है, वही यूमी नंबर 3 बताती है और इस पर तारो बोलता है ये दोनों झूठे हैं, यानी नंबर 1 सही है। काइजी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी साइड में खड़ा टोनीगावा उसको डिटरमिनेशन कहता है, इसका नंबर 3 था और ये सही बटन होता है, यानी यूमी काइजी का साथ दे रही थी। यूमी काइजी को बताती है कि ये लोग जानते थे कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मुझे सही नंबर बताने के लिए कहा। काइजी और तारो बहुत ही खुश होते हैं और जब ये अपने गोदाम पर होते हैं तो टोनीगावा काइजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जैकपॉट जीतने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रात को चुपके से टोनीगावा काइजी कैसीनो में घुसते हैं। ऐसे ही एक एक करके टोनीगावा हर एक कमरे में होल करता है। काइजी टोनीगावा को बताता है कि वो और फुनाई आप भी मजदूर हैं, लेकिन वो बाहर मजदूरी कर रहे हैं। जैकपॉट जीत कर मैं और लोगों को भी आजाद करा दूंगा, और अब यूमी भी इनका साथ देने में राजी हो जाती है, लेकिन ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते। इधर सिया ने किलो को पास ठोक दिया था ताकि वो निकले ही नहीं। आज काइजी के पास बाहर आखिरी ही दिन बचा था, इसलिए गेम खेलने के लिए कसीनो पहुंच जाते हैं। सिया देखता है कि मार्बल तो आसानी से किलो के बीच से निकल रहा है। ये देख सिया कहता है कि तुमने बॉल्स को बदला है और ये सब यूवी का किया था, क्योंकि उसने कमरे में रिकॉर्डर छुपा दिया था। काइजी पूछता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि मैं जीतने वाली पार्टी का साथ देती हूँ, अपने फादर की तरह बनना नहीं चाहती। अब काइजी अपना रियल गेम शुरू करता है क्योंकि वो जानता है कि यूवी अब भी उन्हें धोखा दे रही है, इसलिए उसने असली प्लान बाहर बनाया था। यहाँ पर सिया देखता है कि मार्बल का तो वही साइज है, बल्कि इस बार काइजी ने मार्बल नहीं गेज बदला था, और ये सब उन्होंने कमरे में छेद की मदद से किया था, जो कि काफी समय से कर रहे हैं। और साथ ही काइजी को यही पता चल गया कि आखिरी मार्बल रेड होल की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि सिया ने इस मशीन को एक तरफ चुका दिया था। इसलिए जब काइजी इस बार बॉल गिरता है तो रेड होल की तरफ जाती तो है पर अंदर तो नहीं जा पाती। सिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मार्बल रेड होल की तरफ कैसे जा रही है। तभी इसको समझ में आता कि काइजी ने ना सिर्फ ये मशीन बल्कि पूरी बिल्डिंग ही अपोजिट साइड में झुकाती है, और ये देखकर सिया भी अपनी चाल चलता है और दूसरी तरफ मशीन को झुका देता है। पहले तो राउंड में काइजी को जैकपॉट जीतने में काफी मुश्किल होती है। अब काइजी देखता है कि मशीन आगे की तरफ झुक गई है, इसलिए वो तारो और टोनीगावा को लेकर बाहर जाता है और तारो से उसके आखिरी 2 मिलियन ले लेता है, क्योंकि काइजी के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। इसलिए वो तारो के 2 मिलियन के साथ अपने साथियों को दिए हुए 1 मिलियन भी मिला देता है। काइजी समझ चुका था कि सिया ने मशीन दूसरी तरफ झुका दी है, इसलिए सारी बॉल्स आगे जाने की बजाय इसी में ही रुक जाएंगे। ये देखकर काइजी अपने पैसे लगा देता है, क्योंकि यहाँ पर सारी बॉल जब इकट्ठा हो जाएगी तो इनमें से जरूर कोई ना कोई बॉल रेड होल में पहुंच जाएगी। काइजी सिया से समझौता करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके पास अब सिर्फ 200 मार्बल सोची थी, इसलिए वो सिया से 2 मिलियन देने के लिए कहता है। लेकिन सिया को मालूम था कि 200 बॉल से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने पैसे देने को मना कर दिया। इसी में टोनीगावा यहाँ पर आता है और सबको बताता है कि उसके पास टीआई का एम्प्लॉय कार्ड है, इस बार उसको 10 मिलियन मिल सकते हैं। टोनीगावा इन 10 मिलियन को काइजी को दे देता है। तभी मार्बल रेड होल से उछल कर दूसरे होल में चली जाती है, क्योंकि रेड होल से हवा आ रही थी, जो कि सिया की चाल थी, जिससे कि कोई भी मार्बल रेड होल में नहीं जाती। क्योंकि लेकिन काइजी गेम जारी रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर सारी मार्बल्स एक जगह इकट्ठा हो गई तो ये रेड होल में भी पहुंच जाएंगी, और आखिर में काइजी हार जाता है। अब सिक्योरिटी काइजी को और टोनीगावा को अंडरग्राउंड में ले जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूमी टीआई कार्ड लेकर आ जाती है और इस पे मिले 10 मिलियन काइजी को दे देती है। ये देखकर सिया यूमी से कहता है कि ये ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे फादर का सारा खर्चा माफ करा दूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन यूमी काइजी को कार्ड दे देती है। ये देखकर सिया समझ जाता है कि वो अब हार चुका है। तभी हमें सिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि कर्जे की वजह से अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन ब्रेव मैन डेथ गेम खेलते वक्त उसने सभी लोगों को धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो गेम का विनर बन गया था। अब कसिनो का मालिक सिया काइजी से कहता है कि मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा और तुम्हारे रास्ते को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अब काइजी
उसका ऑफर नहीं मानता और गेम खेलने लगता है और आखिर में जीत काइजी की ही होती है। इससे काइजी को 1 बिलियन मिलते हैं। वहीं पर ही सिया के हार जाने की वजह से उसको अंडरग्राउंड वापस भेज दिया जाता है। काइजी इन पैसों को भी अपने सभी साथियों के साथ बांटता है और जितने भी अंडरग्राउंड साथी थे उनको भी आजाद करवा देता है। लास्ट में टोनिगावा काइजी से एक बाजी खेलने के लिए कहता है, इसलिए काइजी उसके साथ कार में बैठकर ई कार्ड खेलने लगता है। टोनिगावा ने गुलाब वाला सेट इस बार खुद लिया था। शीशे से काइजी को उसके कार्ड साफ नजर आते हैं। इसी बीच इनकी कार से धुआं निकलने लगता है। काइजी समझ जाता है कि टोनिगावा की चाल है कि मैं कार से बाहर निकलूं और जो कि पैसे मेरे पास कार्ड में है वो को लेकर भाग जाए और इन दोनों के पैसे कार के साथ चल जाते हैं। इसके बाद टोनिगावा काइजी को थोड़े पैसे अपने पास से दे देता है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। दरअसल जो कार में पैसे चले थे वो नकली थे। अभी भी टोनिगावा के पास काइजी के पैसे थे जिनको लेकर वो चला जाता है और काइजी फिर से गरीब ही रह जाता है। इसका चूतिया पटना पक्का है, लेकिन अब उसकी जिंदगी आजाद थी। और यहीं पर हमारी इस मूवी की कहानी खत्म होती है। जिसको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।